देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सारी चीजें आसान होती हैं जब हम स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं, घर जाके सीरियसनेस के साथ एफर्ट डालते हैं, राइट। अगर हम नहीं डालते हैं तो हर चीज मुश्किल है। दुनिया की कौन सी चीज आसान है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला is the smallest ratio of, is the smallest whole number ratio of, is the smallest whole number ratio of atoms of various elements, atoms of various elements present in one molecule of compound, one molecule of compound. Molecular formula is the whole number multiple of, molecular formula is the whole number multiple of empirical formula. तो बेटा जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज पता हैं आज, चाहे वो Na2SO4 है, चाहे MgSO4 है, MgCO3, चाहे कोई ऑर्गेनिक का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले हमें कैसे पता चले, उसका कंसेप्ट बेस है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जो होल नंबर n लिखा है वो कैसे आता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्वेश्चंस में दिया भी हो सकता है और किसी थ्योरी के जरिए निकालना भी पड़ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कैलकुलेट की जाती है। So molecular formula weight is 2 times of vapor density. हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मेल्डिहाइड का आता है। 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटिक एसिड का। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। तो अगर मैं यहाँ पर C6H12O6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक तरीका है कैलकुलेट करने का कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है। एकेडमिक लेवल पर परसेंटेजेस गिवन होती हैं, कंपटीशन लेवल पर परसेंटेज भी निकालनी पड़ती है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन होती हैं और वहां से हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। बेसिकली हमें स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। राइट, नोट कीजिए। हाँ जी, एप्लीकेशन लिमिटेशन नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक से ज्यादा कंपाउंड, हाँ मतलब कह सकते हो लिमिटेशन।
बेटा क्वेश्चन लिखिए। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है जो आप अभी तक निकालते आ रहे हैं। NaCl का 58.5, एसिटिक एसिड का 60, KCl का 74.5। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट वो होगा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे, राइट। एम्पिरिकल फॉर्मूला इट कैन बी सेम, इट कैन बी सम होल नंबर मल्टीपल। तो अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट सेम आएंगे, लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट ग्लूकोज से 1/6 आएगा, राइट। लेकिन a salt containing water of crystallization, a salt containing water of crystallization gave the following percentage composition, gave the following percentage composition: magnesium 9.76%, magnesium 9.76%, sulfur 13.01%, sulfur 13.01%, oxygen 26.01%, 26.01%, and water 51.22%, 51.22%। जान दीजिए क्या करना है आपको। स्कूल लेवल एग्जाम में ऐसे टेबल फॉर्म में करना जरूरी होता है, और ऐसे ही टेबल बनते हैं कॉलम्स, परसेंटेज, एटॉमिक वेट, मोलर रेशियो, सिंपल रेशियो। परसेंटेज इज समथिंग ऑलवेज इन 100। तो जो परसेंटेजेस गिवन है ये इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्ट में मैग्नीशियम 9.76 ग्राम है, सल्फर 13 ग्राम है, ऑक्सीजन 26 ग्राम है और वाटर 51 ग्राम। ये इन 100 ग्राम लिया गया है। इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स रेशियोज में बात हुई। तो हमने एटॉमिक वेट से डिवाइड किया और सर्टेन वैल्यू आ गई। गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इज कॉल्ड मोल्स, लेकिन हम इसे मोल्स नहीं लिखते, मोलर रेशियो लिखते हैं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेट हुआ है, आइसोलेटेड वेट नहीं है, परसेंटेज से निकाला है। तो मोलर रेशियो इज 0.407, 0.407, 1.626 एंड 2.845। अब इस मोलर रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से सारे डिवाइड कर दिए। मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मैग्नीशियम का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम और वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स। तो गिवन सॉल्ट इज MgSO4.7H2O known as एप्सम सॉल्ट, राइट। तो हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन ये रहे। इसमें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं था, इसलिए जो फॉर्मूला आया उसी को हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज्यूम कर लिया, राइट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेजेस को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। दैट विल गिव अस द मोलर रेशियो। व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड रेशियो? बिकॉज परसेंटेज मीन्स वी आर एज्यूमिंग दैट द मास ऑफ द सॉल्ट इज 100। हमें सिंपल रेशियो ऑफ एटम चाहिए थी। एटॉमिक वेट,
हाँ जी, हाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तो कम से कम होने चाहिए ना। अच्छा, बट ऐसे छोटी रेशियो बन नहीं सकते ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए हमें। ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, कि बिना ऑब्जर्वेशन के परसेंटेज कैसे आएगी? आप तो क्लास में कर रहे हैं, पर लैब में परफॉर्म तो हुआ होगा तभी तो दिया। असल ऐसे ऐसे क्वेश्चन की सोचते हो। हाँ, एक्सपेरिमेंटल एरर, जो हीट है सरप्लस जनरेट नहीं हुई, या ये मान लो कि हमारा थॉट प्रोसेस था कि हो जाएगी पर हुई नहीं। हमने सपोज उम्मीद की थी कि 500 डिग्री पर मेंटेन करेंगे, पर वो हुआ नहीं उतने डिग्री। लिखिए अगला क्वेश्चन। ये मैंने किया, अगला आपने करना है ना। द परसेंटेज composition of ferrous ammonium sulfate, percentage composition of ferrous ammonium sulfate is 14.32%, 14.32% Fe2 positive, Fe2 positive, 9.2% ammonium ion, NH4 1 positive, 2% ammonium ion, 49% sulfate ion, 49% sulfate ion, and 27.57% water. 27.57% water. What is the empirical formula of compound? कोई परसेंटेज किसी की मिस हो गई हो? फेरस 14.32%, अमोनियम 9.2%, सल्फेट 49% and water 27.57%. है? कोई एरर रह गया होगा। 0.01 रह गया तो उसका क्या है? हाँ 56 ही होता है। हंड्रेड से ऊपर जा रहे हैं तो 0.09। करो चिराग जी, क्वेश्चन करो। अमोनियम आयन NH4 1 पॉजिटिव 56। फेरस का होता है, फेरस का तो हिस्ट्री ठीक कर लिया करो। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4 तो 18 हुआ, अमोनियम तो वो कहाँ से लाई 56। दोनों की मिली जुली सरकार बढ़िया बन गई, ना मैं करूँ ना तू कर, चल दोनों बढ़िया है, कर लिया करो यार।
बढ़ाओ थोड़ा, तेज करो। पेपर कैसे करोगे? 56. Iron is 56, ammonium is 18, sulfate is 96, SO4 2 negative. हाँ जी, -2 तो होगा ही चार्ज उस पे, सल्फेट पे। क्या करो, 96 में से कुछ माइनस करो। हाँ तो 2 माइनस करना चाहिए। माइनस सही बोल रहे हैं ना? क्यों? आयरन के वेट में 56 में से 2 माइनस करना चाहिए क्योंकि Fe2 पॉजिटिव लिखा है। वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना ऐड करते हैं। एक केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं है, करिए क्या? हाँ कर लो। ये उठा दे यार, 1 मिनट रुक जा। उठा दे, सब वो करने दे। मैं आगे चेक कर लेता हूँ आपकी सीट पे। दो डेसिमल, और 2 डेसिमल तक निकाल लिया करेगा यार। चलो, कोई एक आ जाए, कुछ एक में फंस जाओगे। 2 डेसिमल प्लेस जरूरी हैं। ये क्या लिखा है? 1/2 होना है। क्या समझ, दूसरी बार कर दी गलती। और ठहर जाइए यार, थोड़ा सब्र रखा करो। ठीक है, ये है कंपाउंड Fe2SO4, Fe पॉजिटिव है, तो हमें फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6 है। अब कैटायन को एनायन सेटिस्फाई करेगा, तो एक सल्फेट Fe के साथ लिख दिया FeSO4, 2 अमोनियम एक सल्फेट के साथ रख दिया अमोनियम 2SO4 डॉट 6। अगर आप ये पर्पल वाले पे ही छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं करते, सही। लेकिन हमें पता होना चाहिए हम निकालना क्या चाह रहे हैं। हमने कैलकुलेट किया मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H। मोहर सॉल्ट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वन ऑफ द बेस्ट टाइट्रेटिंग एजेंट। हम जब +2 में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टाइट्रेशन के, तो मेन टाइट्रेंट मोहर सॉल्ट रहता है। +1 में एसिड बेस टाइट्रेशन है और +2 में रिडॉक्स टाइट्रेशन है। +1 में एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन पर N1V1 लगाओगे, +2 में रिडॉक्स टाइट्रेशन पर लगाओगे। तो जैसे भी ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करते हो, +2 में मोहर सॉल्ट की करें FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6। ये आपको नहीं भी आता चल जाएगा। इसमें से किसी को वो स्टेप में कंफ्यूजन है तो बताइए। श्योर? इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज किए हैं, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये मोहर सॉल्ट टाइट्रेशन में नहीं डाला होगा, क्रिस्टलाइजेशन में डाला होगा। क्रिस्टलाइजेशन में डाला होगा। देखो +1 में क्रिस्टलाइजेशन है, जिसमें कॉपर सल्फेट और मोहर सॉल्ट 2 की क्रिस्टलाइजेशन। फिल्टर पेपर से पास किया, फिर आपने क्रूसिबल ली, उसको हीट किया, शीडिंग किया और बीकर के ऊपर छोड़ दिया। अगले दिन आकर उसे ड्राई किया और वेट किया, और दूसरे के क्रिस्टल चुरा के अपने काम कर लिए। ये किस किस ने चुराए हैं? प्रैक्टिकली नहीं किया। क्रिस्टल वाले सबसे कॉमन तो यही होता है, जो सबसे शरारती बच्चे हैं। हाँ पहले ही प्रैक्टिकल है। ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और फिर मोहर सॉल्ट।
बढ़िया है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अ सर्टेन हाइड्रोकार्बन, क्या बोल रहे हो? अ सर्टेन हाइड्रोकार्बन, हाँ जी, क्वेश्चन, ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन gives 3.38 gram carbon dioxide, 3.38 gram carbon dioxide, 0.69 gram of water, 0.69 gram of water, 3.38 gram of carbon dioxide, and 0.69 gram of water, and no other products. And no other products. होते ही नहीं, इसलिए नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन में कोई और एलिमेंट है या नहीं. नो अदर प्रोडक्ट इंडिकेट कोई और नहीं. इट इज ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन वी आर कंसिडरिंग. लिखिए, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, इसी क्वेश्चन का पार्ट, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured at STP, a volume of 10 liter measured at STP is found to weigh 11.6 grams. 11.6 grams. Calculate empirical formula and molecular formula. Calculate empirical formula and molecular formula. करिए, सोचिए, अलग क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेजेस गिवन नहीं है, परसेंटेज हमें सोचनी है. ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है. हाइड्रोकार्बन, उसमें भी कुछ और लिखा था, कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. मैंने उसमें से एक आधा वर्ड मिस किया है, कर ले. ठीक, करिए, फटाफट करिए. इस क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स गिवन नहीं है, उनकी परसेंटेजेस आपको डेटा से निकालना है. इसमें एक कंसेप्ट लगना है जो बार बार हर कंबशन के रिएक्शन में मैं आप बोल रहा हूं, पर आप में से कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते. कार्बन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट इन वाटर. तो जितना कार्बन हाइड्रोकार्बन में है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड में है, और जितना हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में है वो सारा हाइड्रोजन में है. वो तुम करते तो नहीं यार, आधी क्लास बैठी रहती है, कुछ तो बताऊं कि करो. इसीलिए तो हम +2 में ऑप्शन देते हैं ना. +1 में तो पता नहीं होता कौन सा बच्चा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा. कि भाई अगर जो फास्ट वाले हम मॉर्निंग में तैयार हो स्कूल को डमी रखने के लिए, तो एक नया बैच बना लेंगे. इस साल भी बना ही रखा है. उस क्लास में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थियरी ना के बराबर होती है. उसमें सिर्फ आईटी की बुक से ही डिस्कस होती है. +1 में कैसे हो सकता है? हमें क्या पता कौन से बच्चे के अंदर ज्यादा कैपेसिटी है. वी डोंट नो. नहीं, +2 में हो सकता है, +1 में नहीं. एवरी चैप्टर इज डिफरेंट ना. अब +1 में बच्चों को और माँ बाप को डरा के भी बहुत रखते हैं ना स्कूल वाले. यूनिट टेस्ट में फेल हो गए तो ये हो जाएगा, एसए में फेल हो गए तो हो जाएगा. और बच्चे और माँ बाप दोनों सोचते हैं यार कोचिंग टीचर को क्या फर्क पड़ेगा, डांट तो मुझे सुननी पड़ेगी, इनकी ना सुनो, स्कूल में पास हो जाऊं. तो कुछ कोचिंग टीचर भी डर जाते हैं बेचारे, सब्जेक्टिव भी पेपर लेते रह जाते हैं. और क्या करना है. निकल गया.
क्या कर लिया, ऑक्सीजन कहाँ से निकाल दिया? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक. वो भी नहीं है. ये कह रहा सुनने में अच्छा लग रहा है, सीएच तो आना चाहिए. है? यहाँ कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ किया आपने ना. होना तो नहीं चाहिए था. किया आपने, ठीक है. हाँ, ये एक्चुअली यहाँ गड़बड़ कर दी ना. यहाँ पर ये वाई नहीं है ना, ये y/2 है. देखो ना, ये y/2 आएगा. नहीं नहीं, हाइड्रोजन आधे होंगे ना. CH हो गया, इसको 2 टाइम करेगा तो दोनों बराबर हो गए. 0.76 हो गया. हाँ. अब आगे निकाल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बड़ा ये तरीका था. तो हमारे पास कार्बन के मोल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से लिए 3.38/44. हमने कहा वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के मोल 2 टाइम्स ऑफ वाटर के मोल्स होंगे. तो ये आ गया 0.076. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH. हमने कहा 10 लीटर का मास 11.6 है, तो 22.4 का कितना होगा? ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट. बिकॉज 1 मोल वेट मॉलिक्यूलर वेट एंड इट ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर एट ST. तो N की वैल्यू निकाली मॉलिक्यूलर वेट व एम्पिरिकल वेट और उसे मल्टीप्लाई. क्वेश्चन में जो वर्ड मैंने मिस किया था वो क्या था? एनसीईआरटी ने लिखा था वेल्डिंग गैस. मैंने बोला वेल्डिंग गैस बोलूंगा शुरू ही करोगे C2H2, है ना. 10th में कई बार करा रखी होती सबको वेल्डिंग गैस C2H2, इसलिए मैंने वो हटा दिया था. हाँ जी, आप बोलो. बेटा वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक है, लेकिन वहां पर फंस गया होगा. आगे बाद में समझ लेंगे. तो कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते, फिर टेस्ट भी लेना है. और टेस्ट से पहले टेस्ट तो करने थे. हाँ जी बेटा, हो गया. तो फिर क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी, हमारे पास वो रेशियो इक्वल आ गई ना, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला 1:1 रेशियो में हो गया. CH हो गया. लिखिए अगला क्वेश्चन. A compound contains a compound contains 4.07% hydrogen, 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 24.27% carbon, and 71.65% and 71.65% chlorine. Ajay? Hydrogen, 4.07% hydrogen. Its molar mass is 98.96. Its molar mass is 98.96. Calculate empirical formula and molecular formula.
बेटा बैठ के लिख लेते भाई इसको। हाइड्रोजन है 4.07, कार्बन है 24.27, क्लोरीन है 71.65, मॉलिक्यूलर मास दिया है 98.96। ठीक है जी। वन मोल का वेट निकाला है। 13 एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास है ना, EFACH, तो 12 + 1 13। जो n निकालते हैं वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने डाटा से निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास। हाँ जी, कर ले, रिसीव कर ले 2 क्वेश्चन। 35.5, हाँ जी, ठीक है, निकालिए सेम। तो CL ही पहुंचा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे कैसे डबल कर देगा? ठीक है, फिर ठीक। नहीं जी, बाकी पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या डाला है, भूल गया मैं अभी तेरे पूछते पूछते। पता नहीं, नहीं डाला शायद। ये क्वेश्चन था बेटा, कार्बन जो है वो 24.27, हाइड्रोजन 4.07 एंड क्लोरीन 71.65। तो रेशियो आ गई 1:2:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 49.5, so N is 2, so molecular formula is C2H4Cl। नहीं जी नहीं, हम करेंगे ही नहीं क्वेश्चन, कोई ना कोई सपोर्टिंग डाटा देंगे या हम एम्पिरिकल फॉर्मूले में छोड़ देंगे। हम मॉलिक्यूलर मास तो हिट कर ही नहीं सकते ना, हमें कहता कितने से मल्टीपल आना, 2 से 4 से 6 से 8 से। हाँ, ऐसा कह सकते कि इनमें से कुछ होगा अगर ऑब्जेक्टिव है। लिखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका टेस्ट लेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और लगभग मोल कंसेप्ट जिन भी स्कूलों में आता है ये क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट। एम्पिरिकल फॉर्मूले पे 2 ही क्वेश्चन पॉपुलर है, एक जो अभी किया था हमने हाइड्रोकार्बन C2H2 पे, और दूसरा ही, राइट। जब भी मोल कंसेप्ट का पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन उसमें होते ही। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड of iron which has 69.9% iron, 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass, 30.1% oxygen by mass। करिए। सिक्सटीन से तो डिवाइड ही करते तो टेबल ही आता होगा।
नहीं आना चाहिए, यहाँ गलत किया है। 69/56 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा 1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। हैं जी, 16 एटॉमिक फॉर्म है। Fe2O3। ठीक है, हम दोनों को नहीं। बेटा ये आपके पास 1.24 एंड 1.88 ये मोलर रेशियो आ गई। सिंपल रेशियो के लिए दोनों को 1.24 से डिवाइड किया, फिर 1:1.5 आ गया। अब हमारे पास 1.1 से ऊपर का कोई भी नंबर हो तो राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके राउंड बनाइएगा। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये रेशियो थी तो ये अकेला तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है। So multiply first by 2 and second by 2. The final formula is Fe2O3. रस्ट आ गया ना, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.HH2। हाँ जी, क्लियर हो गया। सो दिस इज द वे वी हैव टू वर्क ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूल।